बिस्तर लगाना। तो जब हम सुबह सो कर के उठते हैं तो हम बिस्तर लगाते हैं। तो बिस्तर लगाने के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है उसे कहते हैं मेक द बेड। इस मेक द बेड को आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस के टेंस और टाइम के हिसाब से। जैसे मैं बिस्तर लगा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द बेड। मैंने बिस्तर लगा दिया है, आई हैव मेड द बेड। मैं बिस्तर लगाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मेक द बेड। तो बिस्तर लगाने की इंग्लिश होती है मेक द बेड। ऐसे ही चादर झाड़ना। चादर झाड़ने को फ्रेंड्स कहा जाता है फ्लिक द बेडशीट। तो कभी भी जब हम चादर को झाड़ रहे होते हैं तो उसके लिए फ्लिक द बेडशीट का यूज़ करेंगे। तो मैं चादर झाड़ रहा हूँ, आई एम फ्लिकिंग द बेडशीट। मैंने चादर झाड़ दी है, आई हैव फ्लिक द बेडशीट। इसी तरह से चादर को बिछाना। सोने के पहले हम चादर को बिछाते हैं बेड पर, उसके लिए हम कहते हैं स्प्रेड द बेडशीट या ले द बेडशीट। मैंने चादर बिछा दी है, आई हैव स्प्रेड द बेडशीट। रिमेंबर स्प्रेड का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही रहेगा। मैंने चादर बिछा दी है को एक और तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैव लेड द बेडशीट। तो ले का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लेड होता है। मैं चादर बिछा रहा हूँ, आई एम स्प्रेडिंग द बेडशीट और आई एम लेइंग द बेडशीट। मैं चादर बिछाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्प्रेड द बेडशीट और आई एम गोइंग टू ले द बेडशीट। कृपया चादर बिछा दीजिए, प्लीज स्प्रेड द बेडशीट और प्लीज ले द बेडशीट। इसी तरह से चाय छानना। तो हम जब चाय पीते हैं तो उसे पहले छानते हैं। तो चाय छानने के लिए इंग्लिश होती है स्ट्रेन द टी। जैसे मैं चाय छान रहा हूं, आई एम स्ट्रेनिंग द टी। मैंने चाय छान दी है, आई हैव स्ट्रेन्ड द टी। इसी तरह से मैं चाय छान रहा था, आई वॉज स्ट्रेनिंग द टी। चाय बनाने के लिए इंग्लिश होती है प्रिपेयर द टी। वी यूजुअली यूज द वर्ड मेक, आई एम मेकिंग द टी, बट बेटर ऑप्शन इज प्रिपेयर द टी। तो अगर मैं चाय बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग द टी, या मैं चाय बनाऊंगा, आई विल प्रिपेयर द टी। इसी तरह से खाना खाने के बाद हम जब बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोने को हम कहते हैं डू द डिशेस। यहाँ पर बर्तन को हम डिशेस बोल रहे हैं, डिशेस, राइट। तो बर्तन धोना इज कॉल्ड डू द डिशेस। मैं बर्तन धो रहा हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस। मैंने बर्तन धो दिए हैं, आई हैव डन द डिशेस। मुझे बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक डूइंग द डिशेस। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है दही जमाना। दही जमाने को इंग्लिश में कहते हैं कर्डल द मिल्क, वेयर वी यूज कर्डल एज अ वर्ब। मैंने दही जमा दी है, आई हैव कर्डल्ड द मिल्क। मैं दही जमा रहा हूँ, आई एम कर्डलिंग द मिल्क। मैं दही जमाऊंगा, आई विल कर्डल द मिल्क। ऐसे ही अगली जो हमारी एक्टिविटी है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और इसकी ज़रूरत हर रोज़ हमें पड़ती है, और वो है सब्ज़ी छौंकना। तो जब हम सब्ज़ी छौंकते हैं तो उसके लिए जो वर्ब यूज़ की जाती है वो है सीजनिंग। सीजनिंग द वेजी। सीजनिंग यानी कि सीजन, जो कि एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, SEASON। लेट्स सी हाउ टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस। मैं सब्ज़ी छौंक रहा हूँ, तो मैं सब्ज़ी छौंक रहा हूँ, आई एम सीजनिंग द वेजी। मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, आई हैव सीजनड द वेजी। मैं सब्ज़ी छौंकूंगा, आई विल सीजन द वेजी। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है रोटी सेकना। रोटी सेकना के लिए वी यूज़ अ वर्ब बेक। मैं रोटी सेक रहा हूँ, आई एम बेकिंग द चपाती। मैंने रोटी सेक दी है, आई हैव बेक्ड द चपाती। मैं रोटी सेकूंगा, आई विल बेक द चपाती। नेक्स्ट एक्टिविटी है अदरक कूटना। चाय बनाने के लिए जब हम अदरक कूटते हैं तो अदरक कूटने के लिए जो वर्ब यूज होती है दैट इज थ्रैश या क्रश। लेट्स सी हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस। मैं अदरक कूट रहा हूँ,
आई एम थ्रैशिंग द जिंजर या आई एम क्रशिंग द जिंजर। मैंने अदरक कूट ली है, आई हैव थ्रैश्ड द जिंजर या आई हैव क्रश्ड द जिंजर। इसी तरह से मैं अदरक कूटने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू थ्रैश द जिंजर और आई एम गोइंग टू क्रश द जिंजर। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है दैट इज पोछा लगाना। साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है घर में, तो उसके लिए पोछा लगाना पड़ता है। तो पोछा लगाने की इंग्लिश होती है मॉप द फ्लोर। मुझे पोछा लगाना पसंद है, आई लाइक मॉपिंग द फ्लोर। कुछ लोगों को पोछा लगाना पसंद नहीं होता है, सम पीपल डू नॉट लाइक मॉपिंग द फ्लोर। मैं पोछा लगा रहा हूँ, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। मैंने पोछा लगा लिया है, आई हैव मॉप्ड द फ्लोर। नेक्स्ट एक्टिविटी है दैट इज कपड़े निचोड़ना। फ्रेंड्स, कपड़े निचोड़ने के लिए जो वर्ब यूज होती है वो है रिंग। रिंग एक वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म रैंग होता है और थर्ड फॉर्म रंग होता है। मैंने कपड़े निचोड़ दिए हैं, आई हैव रंग द क्लोथ्स। मैं कपड़े निचोड़ रहा हूँ, आई एम रिंगिंग द क्लोथ्स। मैं कपड़े निचोड़ूंगा, आई विल रिंग द क्लोथ्स। So friends, this is all about today's session. Hope this session is going to be useful for you. And to watch more videos like this, please stay connected with us and keep watching us and following us. Thank you so much for watching us today. Have a nice time ahead.